वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे जॉन कीट्स के फेमस पोएम ओड टू ऑटम को। हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो लेट्स बिगिन। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the mossed cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and plump the hazel shells with a sweet kernel, to set budding more and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. तो फ्रेंड्स, जॉन कीट्स इस पोएम में ऑटम सीज़न का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऑटम सीज़न जो है वो कुहासा वाला सीज़न होता है। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, स्वीट फ्रूट्स होते हैं, मेलो यानी स्वीट, मिस्ट यानी कुहासा। और ये जो है ऑटम सीज़न, ये फ्रेंड है, क्लोज बूजम फ्रेंड है मैच्योरिंग सन का। तो फ्रेंड्स, लंदन में, इंग्लैंड में, जहाँ पे कीट्स रह रहे थे, वहाँ पे ऑटम सीज़न होता है सितंबर अक्टूबर और समर सीज़न होता है जुलाई अगस्त। तो क्योंकि ये दोनों बिल्कुल आस पास हैं, तो इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का फ्रेंड कहा जा रहा है। तो मैच्योरिंग सन, वी नो कि सन मैच्योर होता है समर सीज़न में, और इसीलिए ऑटम समर सीज़न का फ्रेंड है। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, तो कॉन्स्पायर करने का मतलब होता है कि व्हेन यू सीक्रेटली टॉक समथिंग, है ना, अबाउट समथिंग, अबाउट एन इशू। तो जनरली इसका नेगेटिव मीनिंग होता है, बट यहाँ पर ये बात हो रहा है कि किस तरह समर सीज़न और ऑटम सीज़न आपस में डिस्कस करते हैं सीक्रेटली कि हम लोगों को कैसे नए नए फ्रूट्स को पूरा कर्नल से, पूरे स्वीट जूसेस से भर देना है, लोड कर देना है और उनको ब्लेस करना है। तो फ्रूट विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। तो थैच मतलब होता है वो जो फूस, घास फूस का बना हुआ जो घर होता है, जहाँ पे बहुत सारे हम लोग क्रॉप्स प्लांट करते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। तो टू बेंड विथ एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, मॉस्ट यानी काई, काई जो मतलब कॉटेज ट्रीज़ है, वहाँ पे आसपास में काई है, पानी है होने की वजह से। और टू बेंड विथ एप्पल्स यानी जो एप्पल का ट्री होगा, अगर उसमें एप्पल लाद दिया जाएगा और वो मतलब पूरा जूसेस से भर जाएगा, तो उसके जो जिस ब्रांच में एप्पल लटक रहा होगा वो थोड़ा बेंड करेगा। तो पूरा वो विजुअल इमेजरी है, पूरा कीट्स उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, यानी हर फ्रूट को, हर फ्रूट में जो जूसेस है उसको पूरे कोर तक भर देना है। टू मेक ऑल द फ्रूट्स वेरी स्वीट विद द जूसेस। और ये कौन करता है? ये काम ऑटम सीज़न करता है, और साथ में ऑटम सीज़न कंस्पायर्स विद द समर सीज़न टू लोड द फ्रूट्स। टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स, यानी जो गोर्ड है, एक फ्रूट है, उसको किस तरह से स्वेल करना, अगेन उसमें कौन से जूसेस जो हैं उसको पूरा भर देना है। हेजल शेल्स यानी जो अखरोट होता है उसको प्लम्प करना है, प्लम्प मतलब टू फैटन, ठीक है। तो हेजल शेल्स में भी जो जो भी मिनरल्स है, जो भी विटामिन्स है, जो भी जूसेस हैं, उसको भी फिल करना है। यानी हर तरह के फ्रूट को पूरी तरह जूसेस से भर देने का काम ऑटम सीज़न करता है। विद अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर, और ट्रीज़ के जो जो भी फ्लावर्स हैं, जो भी फ्रूट्स हैं, वहाँ पे ब्रांचेस में और ज़्यादा बडिंग हो, और ज़्यादा फ्लावर्स खिलें, फ्रूट्स हों। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, ताकि जो फ्लावर्स हैं वो बीज को अट्रैक्ट करें और फिर पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, यानी कि वार्म डेज जो है, ये लोग ऐसा सोच रहे थे, सारे जो बीज हैं वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि वार्म डेज जो है वो कभी नहीं सीज करेगा, क्योंकि ऑटम से पहले आता है समर सीज़न। तो वो लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ऑटम सीज़न आकर नए नए अट्रैक्टिव फ्लावर्स प्रोवाइड करता है, और जिससे कि बीज जो है वो नेक्टर को सक करते हैं और एंजॉय करते हैं। For summer has overbrimmed their clammy cells, तो क्लैमी यानी चिपचिपा। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं जो ट्रीज़ में होते हैं, जैसे कि अगर वहाँ पे फ्रूट है तो ऑब्वियसली जूसेस हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं।
तो एक तो चिपचिपा वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट होता है, कुछ जूसेस होते हैं, और दूसरा ये सारे इंसेक्ट्स भी कुछ चिपचिपापन प्रोवाइड करते हैं। तो समर जो है वो क्या किया है, उसको पूरी तरह भर दिया है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। इट हैज़ overbrimmed their clammy cells. Now we will move ahead into the second stanza. Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twined flowers. And sometimes, like a gleaner, thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a spider press with patient look, thou watchest the last oozings hours by hours. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे केट्स कह रहे हैं कि ऑटम सीज़न का पर्सोनिफिकेशन वो कई तरह से करते हैं सेकेंड स्टैंजा में, और वो कह रहे हैं कि ऑटम सीज़न को किसने नहीं देखा है। वो कहते हैं कि यू हैव बीन सीन अमिड दाई स्टोर, यानी कि ऑटम सीज़न में जो कि क्रॉप्स हार्वेस्ट होता है, उसको गैदर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो जो स्टोर होता है उसके बीच में वो ऑटम सीज़न को देखें। कैसे? समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, यानी जो चाहता है ढूंढना, जो सीक करना चाहता है, जो फाइंड करना चाहता है, वो देख सकता है। कहाँ देख सकता है? दे विल फाइंड यू सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रानरी फ्लोर, यानी कि जहाँ पे कलेक्ट किया हुआ ग्रेन्स होता है, पूरा वो धान्या घर होता है, वहाँ उस फ्लोर पे यू आर सिटिंग केयरलेस एंड योर हेयर इज सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। तो एक तरह से वो एक वुमन गैदरर का, वुमन है एक जिसका हेयर जो है वो धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है बाय द विनोइंग विंड। विनोइंग विंड, तो विनोइंग वो जो सूप से हम लोग सूप से जो ग्रेन से हस्क हटाते हैं उसको विनोइंग कहते हैं। विनोइंग का प्रोसीजर होता है जिससे कि ग्रेन्स को साफ़ करने का तरीका है, उसमें से कुछ कंकड़ वगैरह को, हस्क वगैरह को निकाल दिया जाता है वैसे फटक के। तो यहाँ पे विनोइंग विंड है क्योंकि जब हवा बहती है तो भी जो अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग जगह गिरते हैं। तो वो जो विनोइंग विंड है वो लेडी के, वुमन के हेयर को सॉफ्ट लिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, और वो कहाँ बैठी हुई है? वो केयरलेसली ग्रैनरी फ्लोर पे बैठी हुई है। और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड अस्लीप, या फिर जो फरो यानी कि खेती करते समय कई सारे हम लोग ट्रेंचेस जो हैं वो छोड़ देते हैं, तो वो हाफ रीप्ड है, तो उस फरो में हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, और वो जो क्रॉप है वो अभी आधा ही रीप हुआ है, पूरी तरह रीप नहीं हुआ है। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज साउंड अस्लीप, तो यानी कि अगेन वो ऑटम सीज़न का पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, और इस बार कहते हैं कि वो थोड़ा आराम से सोई हुई है और वो थोड़ी नींद में है, क्योंकि जो पॉपीज़ है, पॉपीज़ एक तरह का फ्लावर होता है, उसका जो धुआं है उसके फ्रेग्रेंस से, धुएं से वो थोड़ा नींद में चली गई है, और वो हाफ रीप्ड फरो में है और सो रही है। यानी वो जो ट्रेंच है, जो फरो है, वहाँ पे वो अस्लीप हो गई है क्योंकि वो जो पॉपीज़ का फ्यूम है उससे ड्राउज्ड है। और वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्वाइन फ्लावर्स, तो तुम्हारा जो हुक है, हुक मतलब हुक एक मेटल पीस होता है जिसमें कि एक कर्व होता है। तो तुम्हारा जो कर्व है, जैसे कि जो भी गैदरर रहते हैं, जो क्रॉप हार्वेस्टर रहते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, तो उनके पास हुक है, एक मेटल या प्लास्टिक का पीस होता है जिसमें थोड़ा सा कर्वेचर होता है, और उससे वो नेक्स्ट स्वाथ को छोड़ दे रहे हैं। अब स्वाथ क्या है? जो कटा हुआ ग्रास होता है उसको स्वाथ बोलते हैं, तो उसको वो छोड़ दे रहे हैं, और बगल में उसके जो सारे ट्वाइंड फ्लावर्स हैं उसको भी छोड़ दे रहे हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर thou dost keep steady thy laden head across a brook,
तो ग्लीनर कौन होता है? ग्लीनर जो क्रॉप्स को गैदरर है, बटोरने वाले को ग्लीनर बोलते हैं। तो दो पर्सोनिफिकेशन हो चुका है। एक तो ये कि वो एक वुमेन है जो केयरलेसली ग्रैनरी फ्लोर में बैठी हुई है, ऑटम सीजन का पर्सोनिफिकेशन। दूसरा पर्सोनिफिकेशन है कि वो हाफ रीप्ड फरों में साउंड अस्लीप है और ड्राउज हो गई है फ्यूम ऑफ पॉपीज से। और तीसरा पर्सोनिफिकेशन है कि वो एक ग्लीनर है, एक ग्रेन्स को गैदरर है, ग्रेन्स को गैदर करने वाली है, बटोरने वाला कोई पर्सन है जो कि अपना लेडन हेड, यानी कि उसके माथे में लोड है, ग्रेन्स का पूरा लोड है, जो भी यूटेंसिल में या जो भी चीज़ में वो ग्रेन्स को रख के ले जा रहा है या ले जा रही है। और ब्रूक है, एक स्मॉल स्ट्रीम जैसा है जिसको कि पार करके जाना है, अक्रॉस जाना है, और वो अपने माथे पे उस बोझ को रखी हुई है और स्टेडिली यानी बहुत केयरफुली क्रॉस कर रहा है या कर रही है। तो ये तीसरा पर्सोनिफिकेशन है। और बाय अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक thou watchest the last oozings hours by hours। तो फ्रेंड्स, साइडर प्रेस क्या होता है? साइडर प्रेस यानी कि एप्पल जूस को जब वाइन बनाया जाता है, एप्पल जूस से वाइन बनाया जाता है, तो जो मशीन का यूज़ किया जाता है उसको साइडर प्रेस बोलते हैं। तो उस साइडर प्रेस के बगल में तुम खड़ी हुई हो और पेशेंटली तुम देख रही हो कि कैसे इस सीज़न ने जो उस एप्पल को इतने सारे जूसेस प्रोवाइड किए थे, उसके जो लास्ट ऊजिंग्स हैं वो धीरे धीरे घंटों एवरी आवर वो निकल रहे हैं और साइडर प्रेस में उसको वाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यू आर वॉचिंग पेशेंटली एंड यू आर स्टैंडिंग बाय द साइडर प्रेस। तो यहाँ पे टोटल 4 पर्सोनिफिकेशन है ऑटम सीजन का। नाउ फ्रेंड्स, वी विल रीड द थर्ड स्टैंजा। Where are the songs of spring? Where are they? Think not of them, thou hast thy music too. While barred clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue, then in a wailful choir the small gnats moan among the river sallows borne aloft, or sinking as the light wind lives or dies, and full-grown lambs loud bleat from hilly bourne. Hedge crickets sing, and now with treble soft, the red-breast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies। तो कीट्स पहले खुद ही क्वेश्चन करते हैं कि स्प्रिंग का म्यूज़िक कहाँ है, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न को लोग बहुत ही एन्जॉयबल मानते हैं क्योंकि उस समय क्लाइमेट बहुत मॉडरेट रहता है। तो वो कह रहे हैं कि स्प्रिंग का म्यूज़िक कहाँ है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है वो। बट फिर वो नेक्स्ट लाइन में खुद ही जवाब देते हैं, वो कहते थे कि नहीं, उनके बारे में मत सोचो, थिंक नॉट ऑफ देम, यू हैव योर म्यूज़िक टू, यानी ऑटम सीजन तुम्हारे पास तुम्हारा म्यूज़िक भी है। वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, यानी कि बार्ड क्लाउड्स सॉफ्ट डाइंग डे को ब्लूम कैसे कर देते हैं? तो जब डे जो है वो ख़त्म होने वाला रहता है, शाम होने वाली रहती है, अगर उस समय बादल कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो जब बादल हट जाते हैं तो आसमान साफ हो जाता है और रोशनी बढ़ जाती है, उसी का बात हो रहा है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, तो प्लेन्स यानी जो खेत है, वहाँ पे सारा हार्वेस्टिंग हो चुका है, सारा गैदरिंग हो चुका है, क्रॉप्स को काट लिया गया है। तो उसके बाद जो वो खेत है वो कैसा दिखता है? वो कटा कटा सा दिखता है, आधा कटा हुआ, तो उसको स्टबल कहा जा रहा है। स्टबल प्लेन्स है, एंड यू टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। तो क्योंकि क्लाउड्स जो हैं वो जब हट जा रहे हैं तो ब्लूम हो रहा है, रोशनी बढ़ रही है, तो प्लेन्स जो खेत है वहाँ पर भी रोजी ह्यू आ रहा है। रोजी क्यों? क्योंकि शाम होने वाली है, सॉफ्ट डाइंग डे है, तो इसीलिए वो सूरज का जो रोजी कलर होता है सूर्यास्त के समय में, उसका बात हो रहा है। देन इन अ वेलफुल कॉयर द स्मॉल gnats mourn, तो वेलफुल कॉयर, वेलफुल यानी कि जो सैड है, और कॉयर यानी एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो जो ये स्मॉल gnats है, gnats जो हैं वो मॉस्किटोज़ या फ्लाइज़ को बोलते हैं। तो ये लोग जो हैं, अब क्योंकि शाम हो रही है तो ये लोग रो रहे हैं
और पूरा वेलफुल कॉयर यानी बहुत सारे gnats हैं और सभी बहुत ही सैडली रो रहे हैं. Among the river sallows, borne aloft or sinking as the light wind lives or dies. यानी कि रिवर सैलो एक ट्री होता है, तो रिवर सैलोज के बगल में ये जो gnats हैं, ये जब विंड जो है वो आता है, जब विंड आती है तो ये gnats मॉस्किटोज या फ्लाइज जो हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब हवा चलना बंद हो जाता है तो ये सब नीचे की तरफ रहते हैं. ये तो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि ये जो मॉस्किटोज और फ्लाइज होते हैं वो हवा चलने पे, हवा बहने पे ऊपर की ओर जाते हैं, और जब हवा नहीं चलती है, बिल्कुल शांत हो जाती है हवा, तो ये लोग नीचे की तरफ रहते हैं. तो borne aloft or sinking as the light wind lives or dies. And full grown lambs loud bleat from hilly bourne. तो bourne एक स्ट्रीम को बोलते हैं, एक रिवर को बोलते हैं. तो ये जो लैम्ब्स हैं ये फुल्ली ग्रोन हो चुके हैं और ये लोग लाउडली ब्लीट करते हैं, लैम्प की आवाज़ को ब्लीट बोलते हैं. तो ये लोग हिल के पास एक स्ट्रीम है और वहाँ पे ये लोग हैं लैम्ब्स, और ये लोग लाउडली ब्लीट करते हैं, यानी पूरा अपना आवाज़ जो भी है उसमें निकाल रहे हैं ये लोग. हेज क्रिकेट्स गा रहे हैं. हेज किसको बोलते हैं? जो रोज़ ऑफ बुशेस होते हैं, जब हम लोग बुशेस को, प्लांट्स को ऐसे रोज़ में प्लांट करते हैं तो उसको हेज बोलते हैं. और हेज के पास जो क्रिकेट्स है, क्रिकेट एक तरह का बर्ड होता है, वो गा रहा है. और ट्रेबल सॉफ्ट यानी कि जो भी अपना म्यूज़िक जो भी वो गा रहा है उसको तिगुने आवाज़ में गा रहा है, ट्रेबल सॉफ्ट. द रेड ब्रेस्ट विजल्स. रेड ब्रेस्ट रॉबिन बर्ड का बात हो रहा है. तो रॉबिन बर्ड जो है वो भी विजल कर रही है, गा रही है फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, यानी गार्डन से गा रही है. और क्रॉफ्ट का मतलब होता है एक स्मॉल फार्म जिसको कि रेंट पे लिया गया हो. तो ये जो बर्ड है इसका तो कोई अपना खेत नहीं है, तो एक तरह से क्योंकि वो वहाँ पे गा रही है तो उसको रेंटेड लैंड कहा जा रहा है, फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट. या फिर हो सकता है कि जहाँ पे वो गा रही है वो किसी का रेंटेड फार्म हो. तो द रेड ब्रेस्ट इज विजलिंग फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग स्वैलोज ट्विटर इन द स्काईज. स्वैलोज बर्ड्स हैं और सभी स्वैलोज जो हैं वो स्काई में ट्विटर कर रही हैं, चिर्प कर रही हैं, एंड दे आर सिंगिंग. तो कीट्स ने इस पोएम में ऑटम सीजन का ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन किया है. एंड होप यू लाइक द पोएम फ्रेंड्स. थैंक यू.